एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक प्रॉपर आपको रोड मैप मिलेगा ना, प्रॉपर रोड मैप कि आपका क्लास 11th में क्या होता है। आप आ चुके हो, फिजिक्स आपको आज समझ में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं फिजिक्स से। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर क्लास 11th, है ना। कैसे स्टडी करोगे यार, कैसे कैसे करोगे, है ना। क्या स्ट्रेटजी है, मैं जो बताने वाला हूं वो होगा आपका मोस्ट प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं कहा हुआ बात नहीं है, स्ट्रेटजी। ठीक है, ये बात मैं बोलूंगा एकदम सही है। कैसे, प्रॉब्लम क्या बनती है आपको, सबसे पहला क्या होगा। प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। सर एनसीईआरटी नहीं बन रही है, सबसे पहला क्या होगा। एनसीईआरटी जो कि मेन बुक होता है ना, कोर्स बुक फिजिक्स की, सॉल्व नहीं होती। ये पहला है। सभी प्रॉब्लम्स का आज हम लोग सॉल्यूशन लेने वाले हैं। लेकिन जो इस वीडियो को देखकर सिर्फ आया देख के चला गया, उससे कुछ उसका होने वाला नहीं है। लेकिन जिसने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो किया धीरे 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 करके, उसको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। अब फिर हमारे पास क्या होने वाला है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है। एनसीईआरटी सर हम मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये भी समझ नहीं आ रही है, आती है। ये भी दूसरा सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये भी हमें नहीं आ रही है। थर्ड हमारा क्या होगा, सब बात रख रहे हैं हम लोग। क्लास में समझ नहीं आता है। आप जो स्कूल में जो स्टडी कर रहे हो, स्टार्ट हो गया होगा क्लास में टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस समझ नहीं आते हैं। ये नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है बताओ। ये तीन चीज का समाधान अब हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये तीन चीज हम लोग का प्रॉब्लम चल रहा है कि आपको एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हो रहा है, यानी उसके न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा है, उसके एग्जांपल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही। आप क्या पढ़ रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ ही नहीं पा रहे हो या कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्लास में टॉपिक्स पढ़ाते हैं टीचर्स, वो नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चंस करवाते वो नहीं बन रहा है। आज ये सॉल्यूशंस पे हम लोग आ गए। आप किस पे, सॉल्यूशन, है ना, समाधान। चलिए जी, सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहला, क्या आपने नोट्स बनाया। नोट्स क्या आपके प्रॉपर है, क्या ये है या नहीं है, ये बात बताइए। अगर ये है तो आधा काम तो हमारा हो गया। अब सुनते रहना, पहले सुनना। अभी अभी आधा ही काम हुआ है, मतलब समझो 10% ही हुआ है अभी। ठीक है, नोट्स बन गया, बन के रखे हुए। क्या नोट्स को आप
चाहे आप कोचिंग्स के होते हैं, कोचिंग्स में पढ़ लो, स्कूल्स में जो टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ लो, या फिर सेल्फ नोट्स। क्या आपने सही में ईमानदारी से ये जो नोट्स है कोचिंग के, स्कूल के, सेल्फ के, रिवाइज किया? ईमानदारी से ऑनेस्टली आंसर देना यार कमेंट में, अगर जो भी अगर होगा ऑनेस्टली आंसर देना, ठीक है? मजाक नहीं चल रहा है, अपने लाइफ के लिए तो आपको करना पड़ेगा। थर्ड आता है आपका, ये भी हो गया, ठीक। थर्ड, आपने जो नोट्स बनाया, वो जो रिवीजन किया, चलो वो भी हो गया। अब आप टॉपिक पढ़ते हो, क्या आपने वो टीचर से पूछा? टीचर से पूछा या यूट्यूब लेक्चर में देखा? क्या हुआ? एकदम क्लियर होंगे भाई, कैसे नहीं होंगे? बात सिंपल है यार, एकदम छोटे बच्चे तो नहीं हो कि नहीं एकदम समझ में आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नॉर्मल टॉपिक भी मैं स्टार्टिंग करूंगा सिंपल, आपको पहले टॉपिक का समझ में आना चाहिए, वो टॉपिक क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वो समझ में आएगा, उससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, हर वो चीजों को पढ़ो, समझो वो चीजें, देन टीचर से पूछो यार, मिलेगा फायदा। ऐसा थोड़ी है, यूट्यूब पर भी यार इतने अच्छे टीचर, उससे भी पढ़ो यार, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये वापस नहीं आने वाला है। ये भी हो गया। अब एनसीईआरटी के उठाओ एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल ऐसे नहीं बनता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बनाओ ईमानदारी से। जो एग्जाम्पल ना बने, सबसे पहले आप एग्जाम्पल बनाओ। एग्जाम्पल में एक रखो कि सर्किल आउट, ठीक है? सर्कल करके कौन सा, जो क्वेश्चंस ना बने, ठीक है? याद रहेगा वो क्वेश्चंस को कहां पूछना है हमें, ये सर्कल वाले क्वेश्चंस को हमें अपने टीचर से डाउट में पूछना है, एकदम पूछना है, ठीक है? दूसरा होता है टिक, टिक करिए ऐसे, है ना, कि जो क्वेश्चंस आपसे बन गए। ठीक, इससे आपको पता है क्या पता चलेगा कि सर्किल वाले क्वेश्चन ही आपसे नहीं बने तो टीचर से पूछोगे। आधा काम आपने 50% अब तक आपने कर लिया, 50% आपका काम हो चुका है, ठीक है? बचा वो भी 50%, अभी कैसे होगा, अभी रुक जाओ, 100% ऐसे नहीं बनता है। अब हम लोग आएंगे हमारे फोर्थ में नंबर में, अब हमें इतना कर लिया, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे। सेम इसमें भी जो बनेगा टिक करना है, जो नहीं बनेगा सर्कल में रख देना। एक्सरसाइज, अब आ जाओ, वीकली टेस्ट दो खुद को, वीकली टेस्ट, ठीक है? वीकली खुद को टेस्ट दो भाई, कि नहीं? वीकली टेस्ट दीजिए, या आप कभी भी कर सकते हो, संडे बहुत अच्छा होता है, ये कर सकते हो। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के टेस्ट देने चाहिए, ठीक? इंग्लिश का मैं बोलता हूं, इंग्लिश और आपकी अगर आईटी है या फिर फिजिकल एजुकेशन है ना, इनको हर वीक में एक ही बार पढ़ो ना यार, सैटरडे या संडे ले लो, बस सही है, कंप्लीट हो जाएगा यार, ठीक है? अब जो टेस्ट लोगे ना, ये आपके होंगे पीवाई क्यूज, क्या होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, ठीक है? पीवाई क्यूज होंगे, पेपर्स, ठीक? 10 इयर्स की ले लो, लास्ट
10 years एनफ है। देखो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको भी वही सर्कल आउट, सर्कल कर लो कि जो नहीं बन रहे, टीचर से जाके पूछो, क्यों नहीं, सब बताएंगे यार। ठीक है, जो बन गए तो सही है। अब यही आपको क्या करना है, अगर मान लो आपने स्टार्ट किया एग्जाम्पल जून से स्टार्ट किया है, तो जून से लेकर आपको अक्टूबर तक यही करना है। फिर नवंबर में जो आपका प्री बोर्ड होता है या फिर दिसंबर में 15 डेज ही एटलीस्ट आपको क्या करना है, एग्जाम से आपने सब चीज पढ़ा हो, मॉक टेस्ट दो। ये आप सैंपल पेपर से कर सकते हो, बस इतना ही करना है। नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, डाउट्स क्लियर करिए, टीचर से एकदम पूछो। टीचर आप एज अ फ्रेंड है यार, बताएगा, हर चीज बताएगा। ठीक है, टीचर को कहा जाता है कि स्टूडेंट के वैसे वो फ्रेंड है ना जो आपको स्टडी में तो हेल्प करते ही, बाकी भी अदर अच्छे सिचुएशंस में भी हेल्प करते हैं। वीकली टेस्ट दो, एनसीईआरटी को अपना फ्रेंड बना लो यार, जैसे बाकी भी फ्रेंड है बट एनसीईआरटी फ्रेंड बनाओ। एग्जाम में वो है ना पूरा फ्रेंड जैसा बिहेव करेगा। होता है ना, बोलते हो कि एग्जाम में फ्रेंड नहीं बताते, एनसीईआरटी आपके पूरे माइंड में रह रहा है, सारे क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज को फ्रेंड बनाओ। बनाओ मतलब आप इतना लिखना पड़ेगा, बच्चे लिखते नहीं है, लिखोगे तभी मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। लिखने से आपके क्या होगा, पता चलेगा कि डेरिवेशन में क्या है, क्या क्या यूज हो रहा है, क्या क्या डिफिनेशन है, क्या क्या एलोबरेट कर, क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, तब जाके आएगा मार्क्स और मजा आएगा पढ़ने में। तो शेयर कर सकते हो तो अपने फ्रेंड में शेयर करो जितना भी, और जिनका भी स्टार्ट हुआ है 11th या 12th, सभी के लिए